देखिए भैया, ठीक है। ठीक है भैया, और देखिए मैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओए बोलो। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ। क्लिफ मतलब बहुत ऊंचे टावर जो होता है उसको क्लिफ कहते हैं, ठीक है। मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। एक बंदा टावर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, टावर पे खड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। और उसकी हाइट क्या है, 490 मीटर है क्लिफ की, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी फेंकी उसने, 15 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली। भाई प्लीज, उसके बाद ये प्रोजेक्ट ये क्या होता है, ऐसे गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके गिर जाता है। तो ये किसने, ये इसने क्या कवर की। हेलो, नमस्ते भाई, कौन। हाँ जी, नहीं बोले। हाँ जी, हाँ जी, क्लास में। हाँ जी, हाँ जी। मैम अभी आप थोड़ी देर बाद कॉल करना क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ। तो, तो। देखिए भैया, तो ये यहाँ पे आके गिर गया। क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू स्टोन रीच द ग्राउंड। कितने टाइम बाद, तो क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इसमें, p इक्वल्स टू में अंडर रूट 2h अपॉन में g। 2h अपॉन में g। अच्छा, h की वैल्यू क्या रखी है, 2, 490, और g की वैल्यू क्या है, 9.8। सॉल्व कर लोगे आपका टाइम आ जाएगा कि कितने वक्त बाद ये बॉडी क्या होगी, जमीन पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, एंड स्पीड विद विच द बॉल हिट द ग्राउंड। कितनी स्पीड से हिट करेगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, याद है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में ध्यान दीजिए भैया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में जो मैंने फॉर्मूला कराया था उसमें किसी भी टाइम की आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे देखिए, फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई यहाँ पे कौन सा टाइम लेना है, यहाँ पे वो टाइम लेना है जब बॉडी आपकी गिर गई है, जब ऑब्जेक्ट आपका जमीन पे स्ट्राइक कर गया। कब गिरा है, अब गिरा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो यू कितना है भैया, 15 का स्क्वायर, जी 9.8 लेना है आपको। और ठीक है, वो टाइम जब बॉडी जमीन को स्ट्राइक कर रही है, कब स्ट्राइक कर रही है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट उसका डन हो गया है ना। उधर बैठे आपको, इस पे टाइम ऑफ फ्लाइट आपका डन हो गया, टी स्क्वायर। भाई इधर बैठे ना, मैं बीच में आऊंगा फिर आगे दिक्कत होगी। अब इधर आ जा, मैं बीच में आऊंगा फिर इधर जा, ठीक है। ठीक है, चलो अगला देखिए भाई, प्लीज बोलिए मत, ध्यान दीजिए। कह रहा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। एक प्रोजेक्टाइल को भाई प्लीज ऐसे फायर किया गया, स्पीड कितनी थी, 98 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल। हिल से 490 मीटर ऊपर से फायर किया गया। फाइंड द टाइम टेकन, कितने टाइम बाद ये जमीन पे आके गिरेगी। तो टाइम पहले क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अंडर रूट 2h अपॉन में जी। एच दे रखा है कितना है, 490। वैल्यूज रखोगे यहाँ पे। फिर कह रहा है भैया कि द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल ब्लैक, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस बोले तो रेंज, समझ गए। ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होगी आपकी, u अंडर रूट 2h अपॉन में जी, याद होगा आपको, याद है, 2h अपॉन में जी। और कह रहा है वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल हिट द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, कब करेगा हिट, जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट कह रहा है वेलोसिटी किससे, कितनी वेलोसिटी टकराएगा। तो फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल टी लिखना, जो कैपिटल टी यहाँ पे आएगा वही टाइम रखना आप। तो आपको उस वक्त की वेलोसिटी पता लग जाएगी। यू की जगह पर 98 मीटर पर सेकंड रखना, ठीक है, हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, कैलकुलेशन है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगला वाला, कह रहा है a body thrown horizontally from the top of a tower and strike the ground after 3 seconds of the angle of 45 degree। कितने डिग्री से टकरा रही हो, 45 डिग्री से, with the horizontal find the height of tower and the speed with which the body was
प्रोजेक्टेड, कितनी स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था। तो ध्यान दीजिए भैया, ये टावर है, यहां से फेंका गया इसको, और वो जब जमीन पे टकरा रही है, ध्यान दीजिए इसमें डायग्राम का भी थोड़ा लोचा है, वो जब जमीन से टकराई, मान लीजिए इस पॉइंट पे टकराई, ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से, कितने एंगल से टकराई, 45 से, कितना टकराई, 45 से, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 ही होगा। कितनी वेलोसिटी चाहिए, मैंने मान लिया v से, तो इसके पास x कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, v cos 45, और इधर क्या होगा, v sin 45, पता नहीं पता। देखिए जब ये बॉडी यहां से फेंकी गई और यहाँ पे टकराई, तो जो वेलोसिटी एंगल बना जमीन के साथ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है मान लीजिए, ठीक है, तो उस वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया था, तो यहाँ पर भी क्या होगा 45, तो ये क्या होगा v cos 45, v sin 45। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या क्या निकाला, g की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, और the body is thrown horizontally top of a tower strike the ground after the 3 सेकंड। अच्छा बॉडी क्या होती है, जगह, हाँ 3 सेकंड बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, आपको हाइट निकालनी है, और ये तो अपने को देखो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पता है, 2h अपॉन में जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, t स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन में जी, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या रखिए 3, 2 h क्या 9.8 है, तो h क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू में 9.8 अपॉन में 2, ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर, आ गया, क्या आ गया, ठीक है, जो भी आएगा हाइट ऑफ टावर आ गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द स्पीड विद व्हिच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट की गई थी स्पीड बॉडी। तो भैया एक चीज देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, 45 डिग्री के एंगल से आई थी, ठीक है, अब ये हाइट होगी, एक रिलेशन होता है, देखिए अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री का एंगल मतलब होगा कि y के अलोंग की वेलोसिटी और x के अलोंग की वेलोसिटी आपस में बराबर है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी टकराई है, हाँ ठीक है, हो गया हो गया। आपको पता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, वेलोसिटी x का स्क्वायर वेलोसिटी y का स्क्वायर, है ना, gt टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, अच्छा ये टावर की हाइट दे रखी है क्या इसमें, नहीं, एक सेकंड में देखिए, आपको याद होगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो एंगल होता था वो होता था u अपॉन में gt, नहीं gt अपॉन में u था, देख ले देख ले एक बार, देख ले gt अपॉन में u था, gt अपॉन में u था, gt बाय u था ना वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का। तो भैया इसको लिख दो tan कितने एंगल से कितने का है, 45 से, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है कितने एंगल आ रही है 45 डिग्री, है ना, g की वैल्यू क्या है 9.8, टकराई कब है 3 सेकंड बाद, आपको u निकालना, तो u क्या होगा tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो इसे काम कीजिए, ये 1 लिख दीजिए, और ये क्या होगा 9.8 इंटू में 3 अपॉन में u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, आ गया, ठीक है, कह रहे अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ एरोप्लेन, एक बॉम्ब को एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया, ठीक है, डायरेक्टली अबव द टारगेट ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस विल इट बॉम्ब मिसेस द टारगेट, पता क्या कह रहा है, ये है आपका हवाई जहाज, ये हवाई जहाज है, गंदा सा हवाई जहाज बन गया,
चलो एरोप्लेन लिखो, ये रहा आपका एरोप्लेन, ठीक है। और इससे जस्ट नीचे 1000 मीटर नीचे कौन है? टारगेट है। क्या है? टारगेट, टारगेट जहां पे गिराना है। अब ये नया पायलट था, बेवकूफ था, इसने सोचा कि भैया जहां मेरा एरोप्लेन है उसके जस्ट नीचे जाके बम गिरेगा। बम की रफ्तार, ये एरोप्लेन की रफ्तार कितनी थी? 500 मीटर, 500 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है इसमें रखे बम की भी यही हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी? 500 किलोमीटर। देखिए बम कहाँ रखा है? प्लेन में। और प्लेन कितनी की रफ्तार से आ रहा है? हॉरिजॉन्टली। तो बम भी कितने की जा रहा होगा? तो इसका मतलब बम की इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर। तो वो बम जो होगा यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा, वो धीरे 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 ऐसे आगे गिरेगा। मतलब इतने डिस्टेंस इसने क्या किया? टारगेट को मिस कर दिया। ये जो आर है, जो रेंज कवर करेगा वो ड्रॉप करने के बाद, यहाँ पे ड्रॉप हुआ जस्ट टारगेट के नीचे। उसके बाद आपको पता भी है बॉम्ब के पास भी तो एरोप्लेन के बराबर की हॉरिजॉन्टल स्पीड है। तो उस स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब धीरे धीरे क्या होगा? अपने टारगेट से इतनी दूरी पर आके गिरेगा। समझ गए? अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? यू अंडर रूट में 2h अपॉन में जी। यू क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर। तो 500 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, ठीक है। 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो u की वैल्यू क्या है? 500 गुणे में 5/18, ये u हो गया। और उसके बाद 2, h क्या है भैया? 1000 मीटर है। और g की वैल्यू क्या है? 10। सॉल्व कर लीजिए, आपका वो डिस्टेंस आ जाएगा जिससे आपका बम टारगेट से इतना दूर जाके गिरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्रिकेट बॉल। देखिए ये तो है एंगुलर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है? क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली अबव द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अच्छा देखिए, कह रहा है भैया एक बॉल है, वो इतने डिग्री के एंगल पर फेंकी गई है। कितने डिग्री के? 30 डिग्री के। तो कह रहा है भैया स्पीड कितनी है? 28 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है भैया? मैक्सिमम हाइट। तो आपका ये कौन सा प्रोजेक्शन है? एंगुलर प्रोजेक्शन। कौन सा है? और एंगुलर प्रोजेक्शन में आपको याद होगा, मैंने हाइट का फॉर्मूला बताया था, h इक्वल्स टू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। याद है? देख लीजिएगा एक बारी। u की वैल्यू क्या है? 28 का स्क्वायर। साइन एंगल कितना है भैया? 30 डिग्री अपॉन में 2। g की वैल्यू क्या है? 9.8 लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया नहीं है। दूसरा कह रहा है, कह रहा भैया टाइम टेकन, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब फेंका गया उसके बाद जमीन पर आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स में 2h अपॉन में 2u साइन थीटा अपॉन में क्या है? g। तो दो u की वैल्यू आपको इधर रखी है 28, साइन क्या होगा? 30 अपॉन में g की वैल्यू क्या है? 9.8। खत्म हो गया। चलो फिर कह रहा है भैया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगी ये हॉरिजॉन्टली बॉडी, कहां कितनी दूर जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। याद है? अब देखिए, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? u क्या है? 28 स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखिए थीटा क्या है? 30। 2 थीटा क्या होगा? 60 अपॉन में 2। जी की वैल्यू क्या? 9.8। हो गया। उसके बाद कह रहा है भैया बस, ठीक है, हो गया। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए भैया। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड विद अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना जगह की है? 30 में। कह रहा है मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये बॉडी कितने से जाके गई है? 30 मीटर पर सेकंड से। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने से? 30 डिग्री से, ठीक है भैया। तो आपको क्या निकालना है? सब कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है। हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दूसरा क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन में g। और तीसरा क्या निकालना है आपको? रेंज निकालना है, जो कि क्या होगी भैया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। कर लोगे भैया? सारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी। हाँ तो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री रख देगा ना। अगर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा? 60 बनेगा।
खत्म कर ले इसको यहाँ पे। वर्टिकल के साथ अगर कोई चीज 30 बना रही है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगी, 60 बनाएगी ना। तो आपको एंगल क्या रखना है यहाँ पे, 60 डिग्री का। क्या रखना है, ये क्या होगा 120 रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा ये देखिए, चुप हो जाओ, कह रहा प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर। रेंज कितना है, 50 मीटर। और रेंज की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन में जी बराबर में 50। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बता दूं आपको, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जिसको नहीं पता वो देख लेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यू स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, साइन 2 थीटा के हमने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी की वैल्यू ऐसी रहनी चाहिए 50 रखा है, क्योंकि आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कह रहा है हाइट कितनी है, जी मैंने हाइट कितनी है, हाइट कितनी 10। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, वो 10 दे रखा है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। निकालना क्या है, कैलकुलेटर एंगल, किस एंगल से फेंका गया ये प्रोजेक्टाइल, थीटा निकालना, मतलब क्या निकालना है, थीटा। तो हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, या सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड भाई प्लीज बोलिए बस, सेकंड बाय फर्स्ट करने पर देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये सेकंड है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, g अपॉन में यू स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर में क्या हो गया, सेकंड बाय फर्स्ट किया तो 10 बटे में क्या होगा 50। देखिए क्या क्या कट रहा, ध्यान दीजिएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ठीक है भैया, और जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर बचा ऊपर और कॉस थीटा यहाँ बचा, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होगा, tan थीटा, और नीचे क्या बचा है, 2 और 2 4, ये क्या होगा 1 बाय में 5। इस 4 को जल लिया तो क्या होगा tan थीटा बराबर में 4 बाय में 5, थीटा इक्वल्स में क्या होगा tan इनवर्स 4 बाय 5, आंसर है। छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इतने एंगल से लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज is 4 times the maximum horizontal height attained by the projectile when fired at an angle so acha when fired at an angle of inclination so that have the maximum horizontal range। देखिए रेंज मैक्सिमम क्या होती है, जब आपको याद होगा मैं 45 डिग्री के एंगल पर फेंकता था किसी भी चीज को, यदि आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो रेंज उस केस में क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो एट थीटा इक्वल्स में 45 डिग्री रेंज क्या होती है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इसी एंगल पर बताइए जो आपकी हाइट है, ठीक है, वो रेंज से 4 गुना क्या है भैया, सॉरी जो आपकी हाइट अटेंड की है और जो रेंज अटेंड की है, तो रेंज हाइट से 4 गुना ज्यादा होगी इसी एंगल पर। तो हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो एच क्या हुआ, यू तो यू ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या है भैया 45 डिग्री अपॉन में 2g, ये हो जाएगा आपका h इक्वल्स टू में u स्क्वायर साइन 45 क्या होता है 1 बाय में √2, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 बाय में 2 अपॉन में 2g। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा u स्क्वायर अपॉन में 4g, जो कि पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की, रेंज क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। थीटा क्या है भैया 45 डिग्री, क्योंकि इसी एंगल पे फेंकना हमें और हाइट और रेंज का कंपैरिजन करना, ठीक है। तो अगर इसी एंगल फेंकोगे तो u स्क्वायर साइन क्या होगा 2 थीटा है ना, थीटा क्या है भैया 45, तो क्या होगा 90 हो जाएगा अपॉन में जी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रेंज आ गई है सेकंड इक्वेशन में। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो h अपॉन में क्या हुआ r इक्वल्स टू में यू स्क्वायर अपॉन में 4g इनटू में, ये जब डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा g अपॉन में यू स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो रेंज आ रही है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट आ रही है। यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना था कि रेंज 45 डिग्री के एंगल पर
रेंज जो होती है वो हाइट से 4 गुना क्या आती है, ज्यादा आती है। ठीक है, फिर आगे आ रहा है भैया, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। ये तो हो गया ना, हाँ ये तो हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन इसका मतलब मेरा मिस कर दिया, एक सेकंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा शो दैट द गिवन गन विल शॉट 3 टाइम्स as high when the elevated angle is 60 degree as when fired at an 30 degree but will carry the same distance on the horizontal plane। पता क्या कह रहा है, कह रहा ये बताइए कि जो आप 60 डिग्री पर गोली मारोगे और जो 30 डिग्री पे गोली मारोगे, दोनों हाइट तो सेम है दैट नहीं, मतलब जो 60 डिग्री वाली हाइट है, जब 60 डिग्री पे मारोगे तो उस केस में जो हाइट रहेगी ना, वो 30 डिग्री वाली हाइट से 3 गुना क्या होगी, ज्यादा आएगी। और ये भी बताओ कि भैया क्या 60 और 30 पर दोनों सेम रेंज करेंगे। तो याद है मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन केसेस में रेंज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एक एंगल क्या यहाँ पर 60 है और दूसरा क्या है 30 है, तो रेंज क्या होगी दोनों केस में, सेम होगी, लेकिन हाइट का लोचा होगा। तो देखते हैं हाइट किसमें ज्यादा अटेंड होगी। ठीक है, तो हाइट हाइट एट 30 डिग्री क्या होगा, एच को उसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी 2g, यू ऐसी रहने दीजिए, साइन एंगल क्या कर दीजिए भैया, पहले क्या लिखिए 30 डिग्री अपॉन में 2g, तो h1 आ गया आपका, कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 30 होता है 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 बाय में 4, तो ये आएगा 8g, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन 8g, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 क्या होगा 1 बाय में 4 आएगा। अच्छा अब मैं निकाल रहा हूँ हाइट एट 60 डिग्री, 60 डिग्री अगर रेंज भी निकाल दूं r1, रेंज क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर देखिए भैया साइन स्क्वायर नहीं तो 2 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है भैया 30 डिग्री, अपॉन में क्या हुआ 2g, क्या हो गया, सॉरी 2g नहीं होता, जी होता है, जी होता है। तो ये यू स्क्वायर साइन 30 क्या होता है, अंडर रूट 3 बाय में 2, अंडर रूट 3 बाय में 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया जी आ गया। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, रेंज r1 क्या आ रही है, यू स्क्वायर 3 आगे लगाइए, और हाँ, अरे हाँ यार, ठीक 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 भाई, ये हो गया अपॉन में जी, तो ये हो जाएगा आपका r1 क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अंडर रूट 3 और क्या हुआ 2g, ये होगी पहली सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं हम 60 डिग्री पे निकालते हैं, 60 डिग्री की हाइट क्या होगी, s2 इक्वल्स टू में क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में क्या हुआ 2g, तो यू स्क्वायर साइन 60 अंडर रूट 3 बाय में 2, उसका स्क्वायर क्या हुआ 3 अपॉन में 3 बाय में 4 आ गया साइन, ठीक है 2g, ये हो जाएगा आपका यू 3 अपॉन में क्या हुआ 8g, क्या आएगा, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब मैं अगर मैं हाइट में कंपैरिजन करना चाहता हूँ इस वाली हाइट और इस वाली हाइट में, तो क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड करो, नाउ फर्स्ट डिवाइड बाय, अच्छा फर्स्ट ये, अच्छा फर्स्ट डिवाइड बाय, ठीक है फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड, पहली और थर्ड को इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, ये देखिए h1 अपॉन में s2 इक्वल्स में h1 की वैल्यू क्या रखी है, क्या रखी हुई है, अरे ये u स्क्वायर अपॉन में 8g, और जब ये डिवाइड में आएगा तो क्या हुआ 8g अपॉन में 3u स्क्वायर, ये कैंसिल, u से u कैंसिल हो गया, तो h1 अपॉन में s2 इक्वल्स में क्या हुआ 1 बाय में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो h2 क्या हुआ 3 टाइम्स ऑफ h1। मतलब कहने का है कि भैया h2 कौन सी हाइट थी जब आपने 60 डिग्री के एंगल से फेंका, h1 कौन सी हाइट है जब आपने 30 डिग्री के, तो हमने देखा 60 डिग्री वाले एंगल वाली हाइट जो है वो 3 टाइम्स कितनी है। ठीक है, और रेंज निकाल लो, R2 क्या होगा
यू स्क्वायर साइन 60 क्या हुआ 120, 2 थीटा होता ना, 2 थीटा होता तो 2 और 60 एंगल है, क्या मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन 120 होता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया cos 30 आ जाएगा, cos 30 अपॉन में जी, cos 30 होता है अंडर रूट 3 अपॉन में 2, क्या होता है ये R2 आ गया। हम देख रहे हैं भैया R1 को आगे सॉल्व कर लेता हूं, ये 2 को जी के लगा, हम देख रहे हैं R1 क्या रखा है, ये आ रखा है R1 यहाँ रखा है, R1 यहाँ रखा है और R2 यहाँ रखा है, दोनों सेम ही तो है, तो हियर R1 बराबर में R2, दोनों क्या है आपस में बराबर है। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ भैया 30 डिग्री पे फेंकिए, 60 डिग्री पे फेंकिए, 30 डिग्री की हाइट और रेंज निकाल लीजिए और 60 डिग्री की हाइट और रेंज निकाल लीजिए। हम देखेंगे जो हाइट है 60 डिग्री की वो 30 डिग्री वाली हाइट से क्या है 3 गुना ज्यादा है, और जो रेंज है वो दोनों की आपस में क्या है बराबर है, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने कराया था, और प्रोजेक्टाइल के यही क्वेश्चन करने हैं आपको, इसकी बियॉन्ड कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको घर जाके कॉपी कर लेना, पीडीएफ में भी लगे आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है भैया, तो और कल से सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा और आप किसी भी बैच में आ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन रहेगा, सब बराबर हो गए सारे बैच।